हाई कोर्ट के अंदर से ये जो उम्र कैद वाला बड़े बड़े जो मुलजिम है कैसे बरी हो जाते हैं। बंदे बड़ी तालियां मार रहे होते हैं कि जनाब इसने कत्ल किया था, उसको उम्र कैद होगी, वाह वाह उम्र कैद, सारी उम्र अंदर ही रहेगा। बाज़ दफ़ा बंदा कहता है कि जनाब इसने बड़ा जुल्म किया था तो इससे सज़ाए मौत हो गई, बहुत इंसाफ हो गया, कमाल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर देखने में आता है कि वो एक अदालत ने फैसला किया ना तो मुलजिम साहब क्या करते हैं, उठ के उससे अगली अदालत में उसको चैलेंज कर देते हैं। इसे कहते हैं अपील फाइल करना। वो अपील कर देता है कि फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसको दोबारा देखा जाए। फिर वो बहस मुबाहिसा होता है। तो बाज़ दफ़ा जज साहब देखते हैं नीचे वाले फैसले के अंदर कमियां हो, कुछ गवाही में कुछ कमी हो, कुछ सबूतों में कोई कमी हो, तो जज साहब फिर उसका फ़ायदा देते हैं। थोड़ा सा भी शक हो, शक का फ़ायदा मुलजिम को ही मिलता है। तो अगर एक अदालत, ट्रायल कोर्ट, बुनियादी जो अदालत थी, वहां पे किसी तरीके से उसको सजा हो गई है तो वो अगली अदालत में चैलेंज करता है। इसने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, नीचे वाली अदालत ने उसको शक का फायदा नहीं दिया। मशकूक हो गया था, कहीं काफी सारा केस साबित हो रहा था, कहीं शक भी था थोड़ा बहुत, इसने अगर उसको फायदा नहीं दिया, अपील वाली अदालत जो है हो सकता है वो उसको फायदा दे दे और बंदा बरी हो जाए। बरी ना हो, उसे सजाए मौत है तो हो सकता है हाई कोर्ट उसको पकड़ के सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दे। उम्र कैद हो सकता है 10 साल कर दे। ये भी पॉसिबल है कि हाई कोर्ट किसी बंदे को सजाए मौत हुई है उसको बरी कर दे, किसी बंदे को उम्र कैद है उसको बरी कर दे। ये पॉसिबिलिटी रहती है। यही वजह है कि बड़े बड़े मुजरिम जो होते हैं जिनको सजा भी हो जाती है, कुछ सालों बाद वो बाहर आपको नजर आते हैं। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे उसको रिलीफ कम मिला है, अभी उसके पास एक फोरम और मौजूद होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जनाब वो फिर अपील फाइल करेगा, उधर फिर एक दफा देखा जाएगा कि कोई कमी कुताही है तो देखते हैं, इसको फायदा देते हैं। जज तैयार बैठे होते हैं कि कहीं कोई शक मिले, कहीं कोई ऐसी चीज मिले जहां पे इसके साथ पता चले कि ज्यादती हो रही, थोड़ा सा पॉइंट चाहिए होता है। बरी करने के लिए छोटा पॉइंट भी काफी है, सजा देने के लिए बड़े बड़े पॉइंट चाहिए। बड़ी कड़ी से कड़ी मिली हो ना पूरी चेन, तो फिर सजा होती है। एक कड़ी भी ना मिली, थोड़ी सी टूटी तो वो बंदा आजाद। ये है हमारा कानून, ये है हमारा उसूल। बेस बता रहा हूं मैं कि कैसे जजेस फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि कड़ी से कड़ी मिली है, 100% मिली है, अब इसको सजा होनी चाहिए। कहीं से भी टूटी है, ब्रेक हो, बस ये आजाद हो गया। तो इसी तरह ट्रायल कोर्ट में ना उसको रिलीफ मिले, उसको हाई कोर्ट से ना मिले, उसको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है। और ये वजह है कि कहीं ना कहीं जज को कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है, ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं लग रही, चलो बरी। तो मुलजिमों को इसलिए रिलीफ मिलता है और यही वजह है कि दंदनाते फिरते हैं, फिर और इनकरेज होते हैं। एक दफ़ा सजा मिली, बरी हो गया, हौसले बुलंद हो जाए तो कुछ नहीं होता, अगली दफ़ा फिर वो किसी बंदे की जान लेंगे, किसी को ज़ख्मी करेंगे। थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, जदीद आलात को शामिल कर लेना चाहिए इसके अंदर, एविडेंस के अंदर। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जब इन्वेस्टिगेशन मजबूत हो जाएगी, जगह जगह ये कैमरास जो हैं, सेफ सिटी कैमरास, उनकी हेल्प ली जाए तो फिर ये स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो जब पकड़े जाएंगे, इनको सजाएं होंगी ना, एक बंदे को लटका दिया जाए ना तो बाकी वैसे ही डर जाएंगे, अच्छा वो लटक गया तो हम भी लटक सकते। एक बंदे को असली वाली उम्र कैद दे दी जाए ना, 25 साल के लिए अंदर कर दिया जाए ना, अनफॉर्चुनेटली कितने साल के लिए अंदर करते हैं तो माफिया रमिशंस कहते हैं। बड़ी ईद पे माफी, छोटी ईद पे माफी, 14 अगस्त पे माफी, सदर माफी दे रहा है, गवर्नर माफी दे रहा है, वो कितनी सारी सजा तो वैसे ही माफ हो जाती। तो ये मुलजिम जो है ना, ये इनकरेज होते हैं, फिर मजीद जराइम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये वजूहात थी कुछ जो मैंने गोश गुजार की कि कैसे मुजरिम बरी हो जाते हैं।